NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मध्य प्रदेश के प्रमुख पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लाखों श्रमिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा ESIC कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है। निर्माण कार्य में हो रही लगातार देरी के कारण आपात स्थिति में श्रमिकों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे स्थानीय श्रमिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस गंभीर समस्या के समाधान और त्वरित कार्यवाही के लिए औद्योगिक नगरी पीथमपुर, प्रेस क्लब वधार, जिला इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल कामगार सेना और मराठी समाज कल्याण समिति ने संयुक्त रूप से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की पोल हाल ही में घटी एक घटना ने खोल दी, जब एक निजी कंपनी में कार्यरत 40 से 50 श्रमिकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थानीय स्तर पर ESIC बीमा अस्पताल चालू न होने के कारण सभी प्रभावित श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर इंदौर रेफर करना पड़ा। समय पर स्थानीय स्तर पर इलाज न मिल पाने से मजदूरों की जान जोखिम में पड़ गई थी और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर स्थानीय नागरिक संदीप रघुवंशी ने कहा कि पीथमपुर देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है, जहां से सरकार को भारी राजस्व मिलता है। इसके बावजूद 100 बेड का ESIC बीमा अस्पताल बीते 4-5 वर्षों से बेहद धीमी गति से बन रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराकर अस्पताल का लोकार्पण किया जाए और बढ़ती श्रमिक आबादी को ध्यान में रखते हुए इसकी क्षमता कम से कम 200 बेड की जाए। विभिन्न सामाजिक व श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय मंत्री को भेजे ज्ञापन में एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। संस्थाओं ने कहा कि वर्ष 2012 से प्रस्तावित इस ESIC बीमा अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर इसे तुरंत चालू किया जाए। साथ ही अस्पताल शुरू होने से पहले ही यहाँ चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उपनिदेशक, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा आवश्यक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों एवं संसाधनों की खरीदी अविलंब प्रारंभ करने का आग्रह किया गया है, ताकि श्रमिकों की इंदौर पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो सके। पीथमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। जी, ESIC अस्पताल को लेकर कुछ आपने आवेदन दिए हैं क्या? अभी हाल ही मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें ESIC हॉस्पिटल को लेकर जानकारी दी है। अभी हाल ही में हमारे पीथमपुर के अंदर, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक LNT टावर के अंदर दुर्घटना हुई है, जिसमें फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया और कंपनी की कैंटीन में खाना खाने की वजह से 40 से 50 लोगों की तबीयत गड़बड़ आ गई थी। उसको लेकर मैंने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, श्रम मंत्रालय को, ESIC को, कि यहाँ पर जो पिछले 2012 से जो हॉस्पिटल बन रहा था वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए और इस हॉस्पिटल के बनने से यहाँ के लाखों श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकता है, जो आज नहीं मिल पा रहा है। पीथमपुर से इंदौर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इसकी वजह से जो उपचार तुरंत मिलना चाहिए वो उपचार नहीं मिल पाता है। इस वजह से कई मजदूरों की जानें भी जा चुकी है। आपका नाम? सुनील ठोसरे, श्रमिक नेता, पीथमपुर। जी बताइए, ESIC हॉस्पिटल जो निर्माण हो रहा है पीथमपुर में, इसको लेकर क्या कहें? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर ESIC का हॉस्पिटल जो पिछले 4 से 5 वर्षों से निर्माणाधीन है, वो 100 बेडों का हॉस्पिटल यहाँ पर काफ़ी कम और काफ़ी असुविधा हो रही है। उस हॉस्पिटल के निर्माण में धीमी गति होने के कारण मैं शासन से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल को कम से कम 200 बेड का करे और उसका निर्माण जल्द से जल्द करे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते पीथमपुर में, जैसे कि कल एक निजी कंपनी में 40 से 50 मजदूरों की अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण ठीक से पीथमपुर में इलाज नहीं मिल पाया, उन्हें इंदौर रेफ़र करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से इंदौर की दूरी कम से कम 30 से 40 किलोमीटर की है, तो मज़दूरों को काफ़ी तकलीफ आती है। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ शासन से कि जो निर्माणाधीन हॉस्पिटल है उसे जल्द से जल्द उसका निर्माण करके, उसका लोकार्पण करके उसे चालू करें। संदीप रघुवंशी, पीथमपुर।